बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग जो BA BSc BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हैं, उनके एग्जाम यानी एनुअल एग्जाम पे, वार्षिक परीक्षा पर चर्चा करने वाला हूँ। और अभी यानी कि मेरे आंखों देखा एक चीज़ मैं देख कर आ रहा हूँ ADC से। अभी एक दो चीज़ें वहाँ हो रही है। पहली चीज़, स्कॉलरशिप का फॉर्म बच्चे भर रहे हैं, ठीक है, हर कॉलेज में भर रहे हैं, कैंपस में जो है जमा किया जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ जो अभी आप लोग की जो मौज मस्ती है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। एनुअल एग्जामिनेशन एकदम आप समझ लीजिए कि एक महीना मिनिमम देखा जाए, वही अभी फरवरी, आपका जनवरी स्टार्ट होगी, फरवरी कब चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। 28 दिन है, हाँ, वैलेंटाइन में ही सब निकलने वाला है। और उसी का जो है कहते हैं ना कि बना रहे हैं अभी से ही पथ, और उसमें जो है चल रहे हैं। और बाकी आपको मार्च आ जाएगा, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल के जो एग्जामिनेशन है वो आपके 27 फरवरी के बाद से कंडक्ट हो गए हैं और मार्च में भी रहेंगे। तो यानी कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल को लेकर और एनुअल एग्जामिनेशन को लेकर अभी बिल्कुल भी सतर्क नहीं है, सचेत नहीं है। मैं देख रहा हूँ अभी मिनी के DC में गया था, वहाँ देख रहा हूँ मैं ग्राउंड में ही बच्चे जो है दो वहाँ पे काम हो रहा है। या तो प्रेमी युगल बन के कोई कहीं बैठा हुआ है, या तो वो बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, वही सब में पता नहीं कौन से विश्व स्तरीय जो है वहाँ पे टूर्नामेंट उन लोग चालू कर दिए। मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, अभी से क्लियर कर लीजिए। एनुअल एग्जामिनेशन ये मत सोचिएगा हवा में दे देंगे और हवा में निकल जाएगा। वो जब जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है और आपके दिमाग में उसका उत्तर नहीं आता है ना, तब समझ में आता है कि कितना बैट बॉल खेले थे, कितना किताब के पन्ने को पलटा था। इसलिए एक चीज़ मैं वैसे हमेशा कहता हूँ कि नई हवाओं को शौबत बिगाड़ देती है, परिंदों को खुली छत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तक मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिक की इज्जत बिगाड़ देती है। तो आप कहीं नहीं रह जाएंगे, है ना। तमाम फिर वही है, जब थर्ड ईयर में मतलब जब आपके पास रिजल्ट आता है, जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का किसी भी ईयर का, और आप उसमें जब देखते हैं ना कि 50% से भी कम आपको उसमें लटका हुआ है, ठीक है, फिर वही चीज़ है कि आप स्वयं अपने आप में परेशान रहेंगे, रोएंगे, लेकिन कोई फिर आपके साथ आएगा नहीं। और एक चीज़ मैं कहता हूँ कि उन आँखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं निकलेगी, तमाम उम्र जिन आँखों को आप झील कहते थे, है ना। तो वो सब थोड़ा सीरियस हो जाइए, ठीक है। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे आगे की इसी वीडियो में कि किस प्रकार से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसा पेपर का पैटर्न आता है। तो बहुत थोड़ा सीरियस हो जाइए। अब यानी जनवरी आ चुका है, अब जनवरी में अगर आप 10 जनवरी आज डेट है, ठीक है, गिना चुनाव आपके पास समय रह गया है, ठीक, 40-45 दिन का, उसको थोड़ा सा अच्छे से अगर यूज़ कर लेंगे तो जहाँ तक मुझे आशा, मैं विश्वास करता हूँ कि आपका अच्छा नंबर आएगा, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत पहले फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ध्यान देंगे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सभी एक साथ ध्यान देते जाएंगे। आप लोग को पता है 75-75 नंबर का आप लोग का पेपर होता है, ठीक है। 75 नंबर का जैसे BA है, ठीक, BA में जो फर्स्ट ईयर में बच्चे होंगे उनका 3 सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सेकेंड ईयर में भी 3 सब्जेक्ट होगा, थर्ड ईयर में जो बच्चे उनका 2 सब्जेक्ट होगा, ठीक। अब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ध्यान देंगे, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है। किसी किसी जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह जो है उनका 3 पेपर होता है। जो ज्योग्राफी के बच्चे होते हैं उनका जो है प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। तो जो ऐसे जो जनरल ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उन लोग में क्या है कि आपका फर्स्ट ईयर वालों का 3 पेपर होगा, सॉरी 2 पेपर होगा, 75 नंबर का एक पेपर रहता है, ठीक। तो 2 पेपर जो है 150 नंबर का होता है। याद रखिएगा, पासिंग नंबर कितना है वो पता होना चाहिए आपको, वरना आप उससे नीचे लटक गए तो फिर काम ही बेकार हो जाएगा। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक, उसको 1/3 मतलब 1/3 उसके साथ गुणा कर दीजिए, ठीक है, 3 से उसको भाग कर दीजिए। जितना नंबर आएगा उतना नंबर लेना अनिवार्य है, ठीक है। चीज़ें समझ गए होंगे आप। तो याद रखिए, जैसे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो अपने एक सब्जेक्ट यानी कि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड मिला के 150 नंबर का होगा, उसमें 50 नंबर लाना अनिवार्य है। और अगर आप ये याद रखिए, 3 सब्जेक्ट में अगर एक में 50 नंबर से कम लाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका हिंदी है और इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, मान लीजिए हिंदी में आपका 50 नंबर से कम आता है, ठीक, और पॉलिटिकल में आपको 50 नंबर से ज़्यादा है और इंग्लिश में भी 50 नंबर से ज़्यादा है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट है, 2 में 50 से ज़्यादा, 1 में 50 से कम है, तो आपको बैक लग जाएगा, बच जाएंगे। लेकिन अगर 2 में 50 से कम हो गए तो ईयर बैक लग जाएगा, यानी कि आप फेल हो जाते हैं। फिर एक्स स्टूडेंट के रूप में आप फिर से वहीं से पढ़ते हैं, अगले साल आपके जो साथी नहीं आगे चले जाएंगे, आप फिर वहीं रह जाएंगे, है ना। इसलिए बार बार समझाता हूँ कि सपनों को जिंदा, मन को शांत रखो, दूषित परिवेश से बेहतर एकांत रखो, ठीक है, अकेले रहिए, चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए। सेकेंड ईयर के जो बच्चे उनका भी यही पैटर्न रहता है, तो बैक ना लगे इतना कोशिश कर लीजिए, पढ़िए लिखिए अच्छे से। थर्ड ईयर के जो बच्चे रहे वो भी 1/3 से अपना भैया उसको जो है करके देख लीजिएगा। हर सब्जेक्ट में 1/3 नंबर लाना अनिवार्य है, इससे जो कम लाता है वो उसका बैक लग जाता है। 2 सब्जेक्ट में अगर 1/3 से कम नंबर आ रहा है तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें, 2 साल लगातार जो फेल होता है वो फेल ही हो जाता है, फिर उसको एडमिशन नहीं मिलता है।
ये चीज़ उस कोर्स में फिर इनरोल नहीं हो पाता है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम जो बच्चे हैं, याद रखिए प्रैक्टिकल फाइल आप लोग की, ठीक है, चाहे ज्योग्राफी की हो चाहे इधर उधर, ठीक है, बीए बीएससी की फाइल वगैरह मैंने पोस्ट कर दी है। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जितने भी आपके अनसॉल्व हैं इधर, जो है लिखित नोट्स जितने भी हैं इधर उधर जिधर जिधर से हो चुका है, बीए बीएससी का मैंने डाल दिया। बीकॉम वालों को अभी नहीं मिला है कुछ, लेकिन ये जैसे मिलेगा हम लोग वो भी चीज़ जो है 3-5 करके डाल ही देंगे, ठीक है। ये मतलब यत्र तत्र जहाँ से मिलेगा सर्वत्र से हम आप निकाल कर आपके लिए हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो अनसॉल्व हो, डी कुमार हो, दर्शिता हो, अब इस समय है कि भैया कुछ भी मिले उसको पढ़िए, ठीक है। और एग्ज़ाम को जो पैटर्न मैंने बताया है, ठीक है, वो उसको ध्यान में रखिए, अपनी अनसॉल्व लीजिए। और पिछले 3 साल का, अब देखिए कई यूट्यूबर होंगे जो आपको एक ही चीज़ बार बार बताएंगे कि जो है यहाँ से पढ़ लीजिए आ जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिए आ जाएगा, यही सवाल पक्का आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप पढ़ के ही नहीं जाएंगे ना, तो अगले दिन वो भी एक वीडियो बना के कहेंगे कि मुझे गाली देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब जब आप ही नहीं पढ़ के जाएंगे तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप समझिए, ठीक। तो आप लोग लास्ट 3 साल का पेपर पढ़ लेंगे, ठीक है। याद रखिए ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ब्रह्मास्त्र है। अगर अंतिम 3 वर्षों का, 2024 का, ठीक है, 2023 का, 2022 का पढ़ लेते हैं, तो याद रखिए आपको कोई भी अच्छा नंबर लाइन से रोक नहीं सकता है, ठीक। और इसी चीज़ को मैं चाहे हर बार 4 वीडियो में बताऊं, अब सुनना आपको है, समझना आपको है, ठीक। तो लिखित नोट्स, डी कुमार, दर्शिता, ये सब ले लीजिए। और याद रखिए किसी की नोट्स को कॉपी मत कर डालिए, कहीं से जो भी मिल रहा है ना आंख बंद करके, क्योंकि मुझे जहाँ से मिल रहा है मैं डाल दे रहा हूँ, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ कि उसके अंदर लिखा क्या है। कि कम से कम 1000 PDF तो मैंने उसमें डाल दी है, तो एक एक चेक नहीं किया, लेकिन आपको चेक करके अपना तब पढ़ना है। याद रखिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आंसर राइटिंग के ध्यान रखिएगा, कई चीज़ें हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। और एक आंसर राइटिंग मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप, यानी प्रोफेसर्स का क्या जो है उसमें रहता है माइंडसेट चेक करने के लिए, ठीक। बच्चों की किस कॉपी को वो एक आइडल कॉपी मानते हैं, एक आइडल जो है आंसर राइटिंग पैटर्न मानते हैं, उसको मैंने बताया कैसे कि आपको जैसे स्टार्ट करना है प्रस्तावना से, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें आपको कंटेंट अपना डालना है। उसमें आप याद रखिए कि जो है ज़्यादा पैराग्राफ ना चेंज करें, ठीक। एक पॉइंट से लिखें और पॉइंट मतलब पूरा उतार दीजिए। ज़्यादा एक पेज में याद रखिए 3 से ज़्यादा पैराग्राफ जब होता है ना, तो आदमी जो टीचर होता है वो समझ जाता है कि बच्चे को आ नहीं रहा है, और आप टीचर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि हम अगर उस लाइन से गुजरे, तो अगर मेरे पास भी अगर कॉपी आती तो मैं समझ जाता हूँ कि ये बच्चा अपने मतलब उत्तर से मुझे संतुष्ट करना चाह रहा है, या अपने जो है लिखित पेजों की संख्या से मुझे संतुष्ट करना चाह रहा है। तो वो चीज़ मत करिएगा, जब जो पता है तभी लिखिए। वरना याद रखिए जो अगर आपके बगल में कोई बैठा है ना, वो बी कॉपी सी कॉपी भरे जा रहा है, याद रखिएगा उसका नंबर आपसे कम आएगा। क्योंकि आइडल जो लिखने का जो है ना, वो एक पेज में, एक पेज इसीलिए बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। और एक पेज में याद रखिए 16 पन्ना 32 पेज होता है। हर जो एग्जामिनेशन की कॉपी मिलती है उसमें 32 पेज होता है। एक पेज 2 पेज, ठीक। पन्ना मतलब एक पन्ना, और पेज मतलब एक पेज 2 पेज, ठीक। याद रखिएगा पन्ने के अंतर्गत 2 पेज आते हैं, इधर का उधर का। 32 पेज की कॉपी होती है, 32 पेज की कॉपी, ठीक है, एक आइडल कॉपी होती है जिसमें आप आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट ईयर बच्चों को, ठीक है, जैसे हर यूनिट के हिसाब से होता है, 5 यूनिट है तो 5 को जो है 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 उसमें करने रहते हैं, ठीक। इस प्रकार से रहता है। तो याद रखिएगा बी कॉपी सी कॉपी दिमाग में मत रख के जाइएगा, एक कॉपी अच्छे से भर देंगे आपका काम हो जाएगा। लिखने पे नंबर मिलता है, लेकिन तब जब आप कंटेंट लिखेंगे, ठीक। पूछ रहा है APJ अब्दुल कलाम के बारे में, आप लिखे पढ़ें गांधी जी, तो कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा वही गांधी जी का चश्मा, ठीक। तो याद रखिएगा वो सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, आगे मुझे इस प्रकार का मुझे आपको समझाना ना पड़े, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, ठीक। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप गेस्ट पेपर, देखिए गेस्ट पेपर तो हम बताएंगे ही, ठीक। लेकिन याद रखिए गेस्ट पेपर से बेहतर है अगर आप 3 साल का पेपर पढ़ लें, क्योंकि उसी में से ही चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। रिपीटेड पैटर्न काम करता है, एक साल छोड़कर, जो यानी कि अब इस साल जो 2025 में आएगा ना, तो अभी से बता दे रहा हूँ 2023 के अधिकतम क्वेश्चन आएंगे, 2024 के नहीं आता। एक आग भिड़ गया तो भिड़ गया, नहीं तो 2023 का आएगा। तो उस चीज़ को आप समझ लीजिए, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, कर ले जाइए बढ़िया। हाँ, मैं वैसे कहता हूँ उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तो थोड़ा मोटिवेटेड रहिए, थोड़ा सा अच्छा करिए। गोल्ड मेडल पे दिमाग लगाइए किस प्रकार से मिलता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर ले जाता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि अगर आपकी वजह से विश्वविद्यालय के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ता है, ठीक है, कि इस सत्र में इस बच्चे ने जो है अच्छा किया था, सर्वश्रेष्ठ किया था और सुनहरा मेडल प्राप्त किया था उन्होंने, तो कितना अच्छा लगेगा, आपके माता पिता को कितना अच्छा लगेगा, हमें कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी मैं आज गया तो मैंने देखा था कई चीज़ें अभी सीरियस नहीं है बच्चे, लेकिन हो जाएंगे समय के साथ साथ, हम आशा करते हैं, मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रकार से निरंतर अपनी मेहनत को जारी रखेंगे,
पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में और कुछ बेहतर करेंगे। बाकी जो नई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे। गेस्ट पेपर के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। मैं हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए। मैं ऐसा था मैं विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।